अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथ श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। ओम तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बन्धो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धुनरूप हरि महामोहतम पुंज जासु कृपा रविकर निकर। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। ओम साथियों, मित्रों, सुधीजनों, दार्शनिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनीतिक, वैदिक चिंतन में रुचि रखने वाले विद्वान एवं विदुषी नर नारियों, पिछली चर्चा में I have taught to you chapter 3 of Srimad Bhagavad Gita. I covered from verse number 21 to 25, and now I just want to recall these things, and then I would like to proceed on. Whatever exemplary persons do, ordinary people follow. The standard they set rules, actions. Krishna himself has no need to work, yet he acts tirelessly as an example. If he never restrained, humans would drift, society would collapse. Non-action would produce Varnasankar and destroy all beings. And I have also told the meaning of Varnasankar in the previous video. Thus, the wise act unattached so that others stay on course. The leaders must keep working, specially to hold the world's order steady. समाज में जो नेतागण है, नेता से मतलब मेरा आज के राजनीतिक नेताओं से नहीं है, जो कि कोई पथ दिखाने योग्य ही नहीं बचे हैं। नेता से मतलब जो नेतृत्व करने योग्य हैं, जिनका चरित्र उत्तम है, जो सच पुरुष हैं, जो आसक्ति भाव से रहित होकर के कर्म करते हैं। वो इसलिए कर्म करते हैं ताकि समाज के अन्य लोग उसका अनुसरण कर सकें। प्रभुपाद के अनुसार वर्ण जो होते हैं वो 4 स्वाभाविक वर्ग हैं वर्ण के: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जिन्हें मनुष्य के 3 गुण माने गए हैं: सत्व, रज और तम। इन्हीं तीनों गुणों की प्रधानता अथवा न्यूनता के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र डिसाइड किए जाते हैं, उनका निर्णय किया जाता है। जिसमें सत्व गुण बहुत अधिक है, सत्व गुण की प्रधानता है। कभी थोड़ा बहुत रज गुण होता है, लेकिन उनके अंदर सत्व गुण की प्रधानता है। वो सभी ब्राह्मण कहे जाते हैं। और जिनमें रज गुण की प्रधानता है, थोड़ा सत्व और थोड़ा तम गुण है, तम बिल्कुल न्यून है, सत्व है और रज गुण अधिक है, वो क्षत्रिय होते हैं। जिनमें रजगुण बहुत ही न्यून हो और तम गुण की प्रधानता हो, मुख्य रूप से तम गुण ही हो,
उन्हें शूद्र के वर्ग में रखा जाता है। यह प्रारंभ से ही चला आ रहा है और श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में श्री चैतन्य महाप्रभु श्री प्रभुपाद का जो चित्रण आया है, उन्होंने भी वर्ण का यही 4 स्वाभाविक वर्ग बताया है और इन वर्णों के यही 4 आधार बताए हैं जिसके अनुसार वर्ण का निर्णय होता है। और हम बीच बीच में आपको रिपीट करते रहते हैं कि ताकि भ्रम न हो, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजः भवत्। जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं और संस्कारों के अनुसार जो है वो द्विज हो जाते हैं। और अनेक लोगों के वर्ण परिवर्तित हो चुके हैं। तमाम ऐसे आपको एग्जाम्पल हमारे धर्म ग्रंथों में मिलेंगे कि जो शूद्र से ब्राह्मण योनि में, और अनेक ऐसे भी गुण मिलेंगे कि ब्राह्मण से शूद्र के वर्ण में वो स्थानांतरित हो चुके हैं, परिवर्तित हो चुके हैं, क्योंकि उनके कर्म अच्छे नहीं थे या बुरे नहीं थे। अच्छे और बुरे कर्म के अनुसार इसका डिसीजन होता है। जन्म जब व्यक्ति लेता है तो न उसका कोई वर्ण होता है, न कोई उसकी जाति होती है, वो तो शुद्ध होता है, ईश्वर का बिल्कुल अंश होता है, पवित्र आत्मा होता है, उसके अंदर कोई कलमश नहीं होता। और फिर जैसे जैसे उसके अंदर गुण आते हैं या उसके अंदर अवगुण आते हैं, उसी हिसाब से उसका वर्ण डिसाइड हो जाता है, वर्ण का निर्णय हो जाता है। ये प्रारंभिक परंपरा यही थी। बाद में धीरे धीरे करके इसमें जो है इसमें एक स्थायित्व टाइप आया, एक इसमें परमानेंसी आ गया, स्थायित्व आ गया, और लोग जाति के आधार पर वर्ण, जन्म के आधार पर वर्ण और जातियों का डिसीजन लेने लगे, जो कि शास्त्रीय नहीं है, अशास्त्रीय है, शास्त्र संगत, धर्म संगत नहीं है। तो इनका जो वर्ण का डिसीजन होता था, सत्व, रज और तम गुण की प्रधानता और न्यूनता के आधार पर होता था। किए गए कर्म के अनुसार यह व्यवस्था स्वतः बन जाया करती थी। अर्थात वर्ण जन्म से नहीं बल्कि प्रकृति कर्म की योग्यता से निर्धारित होता है। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने वर्ण संकर को ऐसे अवांछित संतानों के रूप में बताया है जो 4 वर्णों की आपस में मिलने से उत्पन्न होते हैं। जब सामाजिक व्यवस्था टूटती है और भिन्न वर्णों के पुरुष स्त्री अनुचित रूप से संबंध बनाते हैं, प्रभुपाद कहते हैं इससे अवांछित जनसंख्या में वृद्धि होती है, समाज में अस्तता व्यस्तता आती है और आध्यात्मिक पतन होता है, स्पिरिचुअल डिफॉल होता है। In Srimad Bhagavad Gita, as discussed by A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, Varna Sankar is defined as unwanted progeny from the intermixture of the 4 Varnas. Children born when social order breaks down and men and women of different classes unite improperly. Prabhupada stresses this leads unwanted population, social chaos and spiritual decline. चूँकि वर्णशंकर शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए एक बार आपको रिकॉल करने के लिए मैंने पुनः वर्ण क्या है हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार, और वर्णशंकर क्या है उसको मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिया। हमने ये पढ़ा था कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा आसक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम न बुद्धिभेदम जन वेद ज्ञानम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के
कार्यों में लगाए जिससे कृष्ण भावना मृत का क्रमिक विकास हो। अचानक यदि हम आपको किसी भी चीज़ से रोकेंगे तो ये संभव नहीं होगा। आपने पढ़ा होगा कि उद्धव गए थे गोपियों को ज्ञान देने और यह कहने की इस कृष्ण की माया ममता छोड़ दो, तो किस तरह से लौटते समय वो खुद ही छले के छले रह गए। उन्हें लगा यार ये जो गोपियाँ हैं ये तो हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, ये तो कृष्णमय हैं, ये तो कृष्ण भावना मृत में डूबी हुई हैं, मैं तो इनके सामने कुछ नहीं हूँ। सुदामा को अपनी अज्ञानता मालूम हो जाती है। उनके पग इधर उधर पड़ने लगे और गोपियों ने कहा कि उद्धव जो सूधो का हो वह हमारा है, तेरे ज्ञान की जहाँ गुजरी है। तो मेरे कहने का मतलब अचानक हम किसी को कहीं से हटा नहीं सकते, किसी को अचानक विमुख नहीं कर सकते। विशेष रूप से अगर दुर्गुण है उस दुर्गुण को हटाने में ज़्यादा समय लगता है, बल्कि सद्गुणी है उसको दुर्गुणी बनाने में, उसको दुर्गुणी में परिवर्तित करने में कम समय लगता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में जो लोग आसक्त हैं, जो अज्ञानी पुरुष हैं, उनको कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो। अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए जिससे कृष्ण भावना मृत का क्रमशः विकास हो सके। वेदैश्च सर्वमेव वेद्यः यह सिद्धांत वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ, कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं उन सभी सर्वों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त हैं, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या अपना कार्य समझने में बाधा न पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में अर्पित किया जा सकता है। जो जैसा कर रहा है वही कर्म करे, केवल उनको धीरे धीरे मोल्ड करना है कि आप किस तरह से अपने इन कार्यों को, जो कार्य कर रहे हैं वही करिए, लेकिन उसको कृष्ण की सेवा में कैसे अर्पित कर सकते हैं। जैसे व्यक्ति भोजन लेता है तो भोजन उस समय प्रसाद बन जाता है जब व्यक्ति कहता है त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। हे गोविंद, हे कृष्ण, हे परब्रह्म, आपकी ही दी हुई वस्तु को हम आपको ही समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि अपना कुछ नहीं है, सब कृष्ण का है। मनुष्य का, इंसान का या किसी प्राणी का कुछ नहीं है। इसलिए अहंकार को त्याग कर सब कुछ उसका है, इसलिए उसको मानिए और उसको मानते हुए अपने भोजन तक को कहिए कि त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। ठीक इसी तरह से जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है, जो व्यक्ति सकाम कर्म कर रहा है, जो व्यक्ति अनासक्ति भाव से कर्म नहीं कर रहा है, आसक्ति से युक्त होकर कर्म कर रहा है, उसको अपना कर्म करने में बाधा मत डालिए। केवल धीरे धीरे करके क्रमशः उनको बताइए कि तुम जो कर्म कर रहे हो वह भगवान कृष्ण को, परब्रह्म को, परमात्मा को अर्पित कर दो, उन्हीं के लिए कर्म करो। यहाँ मैं एक बात अपनी ओर से जोड़ना चाहता हूँ। ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अलग है, ये मेरा पर्सनल विचार है, इसको आप जैसा सोचें। यदि कोई व्यक्ति मांस का व्यापार कर रहा है, पशु पक्षियों की हत्या करके विष उसका विक्रय कर रहा है, तो मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि उसको ये नहीं कहा जाए कि आप अपना कर्म करते रहो और इसको भगवान को अर्पित कर दो। ये मेरा पर्सनल अपना विचार है। ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप जो कि श्री मद ए श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद
का जो एनालिसिस है उसके अनुरूप मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उससे थोड़ा सा डाइग्रेशन करके मैं अपना विचार आपको बता रहा हूँ कि उसे धीरे धीरे बताइए कि आपके पास आजीविका कमाने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए बहुत से साधन हैं। यदि हम किसी जीव को बना नहीं सकते तो हमें उसकी हत्या करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अपने पोषण के लिए या अपने परिवार के पोषण के लिए किसी की नृशंस हत्या करना, उसका मांस विक्रय करना, ये कहाँ तक समुचित कहा जा सकता है? अरे हमें मालूम होता है कि हमारा ऑपरेशन होगा और उस ऑपरेशन से हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो हम डर से कांपने लगते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, हमारा रक्तचाप उच्च हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और आप जिसको अपने स्वाद के लिए या अपनी आजीविका के लिए नृशंस हत्या कर रहे हैं, वो कहाँ से नैतिक कहा जा सकता है? ऐसी चीज़ों का निश्चित रूप से विरोध होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हत्या ही बंद होनी चाहिए, जो कि धीरे धीरे इस समय तो भाजपा का शासन विभिन्न राज्यों में और केंद्र सरकार में भी है और बराबर कहते रहे कि गो हत्या को हम बंद करेंगे, लेकिन कहीं से बंद नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है। मैं किसी शासन प्रशासन का विरोध नहीं करता हूँ, न किसी का समर्थन हूँ, लेकिन हमने भी आशा लगाया था कि भाजपा का शासन आएगा तो एक धर्म का शासन होगा, कम से कम गो हत्या तो बंद हो जाएगी। लेकिन गो हत्या भी बढ़ गई है। मांस का निर्यात भारत में पहले की तुलना से कई गुना ज़्यादा हो गया है। हमारे स्वामी पूज्य पाद शंकराचार्य जी महाराज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जो हमारे लिए सम्मानीय, आदरणीय, पूजनीय हैं, उनके द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन उनके विरोध के स्वर को भी दबाया जा रहा है। ये बड़ा दुखद स्थिति है हमारे समाज के लिए, हमारे और आपके लिए अपमान की स्थिति है। ये बात करते करते मैं थोड़ा सा अपनी चर्चा से अलग हो गया था, जिसके लिए मैं क्षमा चाहते हुए अपनी गाड़ी को, आपकी यात्रा को पुनः ट्रैक पर लाना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वरूप सिद्ध जो व्यक्ति है उसको चाहिए कि अन्य व्यक्तियों को अपना कार्य करने दे या उनको अपना कार्य समझने में बाधा न पहुँचाए, लेकिन यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में अर्पित किया जा सकता है। सब चीज सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या अर्जा है अपने नाव की पतवार को उस खेवैया के हाथ में क्यों नहीं दे देते हो और निश्चिंत हो जाओ? वो तो करना नहीं है, करना है जो तो सब अपने को अहम लेना है। अरे ये बॉडी नहीं कुछ करता, टी.आर. यादव, तीर्थराज यादव कुछ नहीं करता, सुनील तिवारी कुछ नहीं करता, राधा कृष्ण पांडे कुछ नहीं करते, रीता तिवारी कुछ नहीं करती, निर्मला द्विवेदी कुछ नहीं करती, रमेश चंद्र पाठक कुछ नहीं करते। जो भी करता है वो करता है, ये बॉडी कुछ नहीं करता। आखिर जिस दिन ये आत्मा जो ईश्वर का अंश है इस बॉडी से, इस देह से अलग हो जाएगी, क्या उस दिन कुछ करने की दशा में हम रहेंगे? ये बहुत सामान्य सी बात, इसमें हम कभी भी विचार ही नहीं करते। जो कि कम से कम मनुष्य जात के लिए जो सृष्टि का सबसे शिरोमणि रचना है, ईश्वर की सृष्टि में जितनी रचनाएं हैं सबसे उच्च रचना है, उसको तो ये चीज सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। उसके अनुरूप पशुवत आचरण कम से कम मनुष्य को नहीं करना चाहिए। आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्यमेत पशुभिर्नराणाम धर्मोपित तथापि एको विशेष धर्मेणहीन पशु समान। आहार निद्रा भय मैथुन ये चीजें तो पशु भी करते हैं, पशु भी भोजन लेते हैं, पशु भी सोते हैं, पशु भी मैथुन करते हैं और अपने समान जीव पैदा करते हैं, वो भी भयभीत होते हैं। मनुष्य भी यही कर्म करता है, तो पशु में और मनुष्य देह में क्या अंतर रह जाएगा? केवल एक ही अंतर होता है कि उसके अंदर धर्म होना चाहिए, उसके अंदर उचित अनुचित को सोचने और तदनुरूप आचरण करने का जिज्ञासा या संकल्प होना चाहिए। न कर सके तो कम से कम भावना बना ले अगर, तो धीरे धीरे वो अच्छे मार्ग पर चल सकता है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन दृढ़ न खादन न जीवमान तद्भाग ध्येयम परमम पशु नाम। हमारे ग्रंथ, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे शास्त्र ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं। कर्म के अनुसार
वर्ण डिसाइड होता है, कर्म के अनुसार जाति डिसाइड होता है, और कर्म के अनुसार आसक्ति और अनासक्ति डिसाइड होता है। इस चीज को हमें आपको सोचना चाहिए। और हमारा ये धर्म होता है, ब्राह्मण का ये धर्म है, वो समाज में आंख की तरह से काम करे, और जो भी कुमार्ग पर जा रहा है, जो अंधा है, उसका पथ प्रदर्शन करे। ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि कहने के लिए जाति स्तर पे या वर्ण स्तर पे ब्राह्मण है, मीट मांस भी खा रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं, वेश्यावृत्ति भी कर रहे हैं, हर कुकर्म कर रहे हैं, चोरी अपराध डकैती भी कर रहे हैं, फिर वो ब्राह्मण नहीं है। उनका आधा पतन हो जाता है और वो शूद्र में हो जाते हैं। और शूद्र एक उचित कर्म करने लगता है, अच्छे रास्ते पर चलता है, ईमानदार है, सही प्रकार से अपनी जीविका कराता है, कमाता है, हिंसा नहीं करता है। तो अगर उसके अंदर गुण हैं, सद्गुण हैं, सत्वगुण की प्रधानता है, वो जिसको हम शूद्र समझते हैं वो ब्राह्मण है। ऐसा गीता कहता है, ऐसा यथारूप गीता, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का विचार है, और ऐसा हमारे अनेक धर्मशास्त्र कहते हैं, और अनेक का वर्ण परिवर्तन हुआ है। आप जब धर्मशास्त्रों की गहराई में घुसेंगे तो इस चीज को देखेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें धीरे धीरे करके, जो व्यक्ति जिस प्रकार से कर्म कर रहा है, आसक्ति भाव से ही कर्म कर रहा है, तो भी धीरे धीरे करके उसे पथ प्रदर्शन करते हुए अच्छे रास्ते पर लाया जा सकता है, लेकिन अचानक कोई प्रयास नहीं किया जा सकता। उसको ये कहा जाए कि जो भी करते हो उस प्रभु को समर्पित करो, उस कृष्ण को समर्पित करो, उस पर ब्रह्म को समर्पित करो। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख लें कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण किस प्रकार का होना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना या बहुत अधिक दखलंदाजी करना ठीक नहीं होता, फिर भी यदि वह रंच मात्र भी, तिल मात्र भी, सरसों मात्र भी कृष्ण भावना भावित है, तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवत की सेवा में, भगवान की सेवा में लग सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो वैदिक ग्रंथों को माने, वो बहुत पढ़ा लिखा हो। धीरे धीरे भगवान की कृष्ण की सेवा में लग जाएगा तो धीरे धीरे करके वह सदमार्ग पर चलेगा, कृष्ण भावना भावित होगा। आसक्ति, उसकी जो आसक्ति है वो धीरे धीरे आसक्तिहीनता में बदल सकती है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रज और तम द्वारा संपन्न किए जाते हैं। जो व्यक्ति, मान लीजिए हम सोचते हैं कि हम सब कर रहे हैं, ये मोह है, हम मोहग्रस्त हैं, ये हमारा अहंकार है, और हम अपने को मानते हैं कि हम कर्मों के कर्ता हैं। वास्तव में हम कुछ नहीं है। वी आर नथिंग। गॉड इज एवरीथिंग, ब्रह्म इज एवरीथिंग, लॉर्ड कृष्णा इज एवरीथिंग। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को ये मान लेता है कि वो कर्मों का कर्ता है, वो कार्य कर रहा है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। दो व्यक्ति अगर हम ले लें, उन दोनों में से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है। समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में जमीन आसमान का, या दूसरे शब्दों में कहें आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का करता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में, परमेश्वर के प्रेसिडेंटशिप में कार्य करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि
कि अंततो गत्वा सारी चीजें और वह भी कृष्ण के अधीन है। सभी देवी देवता भी कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है और यही उसके अज्ञान का लक्षण है। वो कहता ये मैंने किया, मैंने ये किया, अरे ये मैं कर सकता हूं। वास्तव में हम कुछ नहीं कर सकते। मैं की भावना का त्याग करना पड़ेगा। बकरे की तरह से मैं नहीं करना है, मैं की भावना का त्याग करना होगा। तभी हम उस ईश्वर से मिल सकते हैं, उस ईश्वर के अनुकूल आचरण कर सकते हैं। तभी हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। तभी कृष्ण भावना मृत का प्रभाव हमारे ऊपर हो सकता है। जो आसक्ति से युक्त व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति है, उसे यह पता नहीं है कि उसके इस स्थल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान के द्वारा ही की गई है, कराई गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावना मृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। एक लाइन का एक कबीर की पंक्ति है, जिसका मुझे एक ही पंक्ति, कबीर का दोहा, उसकी एक पंक्ति मुझे याद है। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ। तू करता, ईश्वर ईश्वर, कृष्ण किस करते हुए मैं कृष्णमय हो गया, मैं कृष्ण भावना मृत से सराबोर हो गया, मैं कृष्ण भावना भावित हो गया, मुझ में रही न हूँ, मेरे अंदर से हूँ यानी हम निकल गया। ठीक यही बात श्रीमद् भगवद गीता भी कर रही है। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ। से राम मैं सब जग जानी, से राम मैं सब, अरे हर चीज में वो है। यहाँ तक कि जो काठ जिसको हम आप निर्जीव करते हैं उसमें भी वो है। तो हम माने ये बॉडी ये कैसे कुछ कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। जो भी करता है कृष्ण करता है, लॉर्ड कृष्णा करता है, गॉड करता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्त में नहीं लगाता। यह बात सुनते सुनते आपको ये भूल हो गई होगी कि हम बात क्यों कर रहे हैं। अरे यहाँ भी कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, युद्ध करने के लिए प्रेरणा कर रहे हैं, उसकी आसक्तिहीनता को बढ़ा रहे हैं। आसक्ति त्यागो, मोह त्यागो कि मेरे मामा है, मेरे नाना है, मेरे दादा है, मेरा पुत्र है, मेरे पौत्र हैं, मेरा सखा है, मेरे गुरुजन हैं। आसक्ति त्याग के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, युद्ध करने की प्रेरणा दे रहे हैं, कर्म के लिए कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं और उस कर्म को कृष्ण को ही सौंप देने की बात कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम आप दार्शनिक चिंतन में इतना डूब जाते हैं कि मेन क्या बात है वो हम भूल जाते हैं। हाँ, यह बात यथार्थ है कि कृष्ण को उपदेश देते हुए अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन को उपदेश देने के माध्यम से ब्रह्मांड के सभी मनुष्यों को उपदेश दे रहे हैं और उस उपदेश को हमको आपको ग्रहण करने की परम आवश्यकता है। यदि हम आप नहीं ग्रहण करते हैं तो हम आप अभागे हैं,
यह निश्चित रूप से समझ लीजिए। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। अरे हमारे सारे धर्म ग्रंथ एक ही बात कहते हैं। हमें आपको भ्रम है, धर्म ग्रंथों में कोई भेद नहीं है। तो वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सत्य, चित, आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करना चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी हैं। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्री मद्भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीनों विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। अरे आप लोग भजन करते हैं ना, गाते हैं कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। हर काम वो कन्हैया करता है, मेरा नाम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है का मतलब इस बॉडी का नाम हो रहा है, इस शरीर का नाम हो रहा है, जिसमें कुछ नहीं है, जो शून्य है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और यही यथार्थ है कि उसी कन्हैया की, उसी कृष्ण की, उसी माधव की कृपा से, उसी परब्रह्म भगवान की कृपा से, उसको आप चाहे जिस नाम से लें, चाहे उसी को यीशु आप कहें, चाहे उसी को अल्लाह मियाँ कहें, चाहे उसी को भगवान कहें, चाहे उसी को राम जी कहें, चाहे जिस नाम से लें, वो एक है, एक वो ब्रह्म, द्वितीयो नास्ति। उसी के द्वारा सब हो रहा है। करे करावे भंजई सोई, उमा राम गति लखा न कोई। इसमें उमा राम गति लखा न कोई मैं थोड़ा सा बदल के कहना चाहता हूँ। यद्यपि ऐसा आचरण करना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आचरण कर रहा हूँ। उमा राम गति करे करावई भंजई सोई, उमा राम गति कहा न कोई। उमा राम गति जाने कोई कोई, कोई कोई तो जानता है, जो कृष्ण भावना भावित है, जो कृष्ण भावना भावित है, जो कृष्ण का अमृत रसा स्वादन कर लिया है, वो तो जानता है। लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अरे राममय हो जाता है, सब लाल हो जाता है उससे मिलने के बाद। अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, बॉडी कुछ नहीं है, शरीर कुछ नहीं है, तो ये तो वस्त्र की तरह से है और एक किराए का मकान है। हमारे परम पूज्य सदगुरु स्वामी महाराज जय गुरुदेव जी महाराज हमेशा कहते थे, ये जो बॉडी है, ये जो देह है, ये किराए का मकान है, और जिस दिन मकान मालिक चाहेगा इस मकान को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, यह मकान एक मंदिर है, इस मंदिर को चाहो तो अशुद्ध कर दो, चाहे शुद्ध करो। यह मकान एक मस्जिद है, इस मस्जिद को चाहे शुद्ध करो चाहे अशुद्ध करो। यही गुरुद्वारा है, यही गिरजाघर है। बस हमारे आपके सोच का अंतर है, हमारे आपकी बॉडी का अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। श्री मद्भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीनों विभिन्न रूपों में जानता है, वही तत्वविद कहा जाता है,
क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। प्रकृते गुण समूढ़ा संजन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण भिन विचालयेत। प्रकृते गुण समूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृष्ण विदः मंदान कृष्णविद न विचालयेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके एक कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम हो जाते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण होते हैं। हम कहेंगे आई एम BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इन इंग्लिश, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, MA जूनियर डिप्लोमा इन रिलीजन। दीज आर फेक। ये निरर्थक हैं। ये सारी उपाधियां निरर्थक हैं। हम कहेंगे मैं एक व्याख्याता था, मैं एक प्राचार्य था, ये निरर्थक है। सारी उपाधियां निरर्थक हैं। कोई कहे प्रधानमंत्री हैं, कोई कहे मुख्यमंत्री हैं, कोई कहे राज्यपाल हैं, कोई कहे सारी उपाधियां निरर्थक हैं। हम कुछ हैं ही नहीं। इस भाव से हमें रहना है। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष जो होता है वो पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसी में आसक्त हो जाता है। उनके कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं। ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है। जो व्यक्तिगत शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वो पूज्य मानते हैं और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। कि घंटी बजवा दिया, मंदिर में गया, दर्शन करा दिया, अखंड रामायण कर लिया और वो रुद्राभिषेक करा दिया या और कुछ इस प्रकार का करा दिया, उसी को मानते हैं कि मेरा लक्ष्य पूरा हो गया। और अधिकतर लोग इसे केवल अपनी दिखावा के लिए करते हैं कि मैंने इतने लोगों को खिलाया, मेरी इतनी अच्छी व्यवस्था थी। यह एक दिखावा का अंग है। अपने को शून्य मान करके जो करना है करिए। सब चीज उस भगवान को सही भाव से समर्पित करके करिए। सॉरी। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं। ये धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को करते हैं और उसी को अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसी भौतिकताग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वह इसमें रुचि नहीं लेते। जबकि धीरे धीरे करके उनकी रुचि को इस दिशा में बढ़ाया जा सकता है। यदि वे इस कर्म को कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके हम उनकी रुचि को मोड़ करके इस दिशा में बढ़ा सकते हैं। और मैं वही कार्य वर्तमान में कर रहा हूँ। जब तक मैं शासकीय सेवा में रहा, जब तक मैं व्याख्याता था, मैंने अध्यापन कार्य किया, समय से समय तक प्रायः किया हूँ। मनुष्य में कमजोरियाँ कुछ होती हैं, कुछ वीकनेस रही होंगी, थी ही, कोई डाउट नहीं है। मनुष्य दुर्गुणों की खान है तो कमियाँ तो थी ही, लेकिन फिर भी अपनी जितनी क्षमता थी मैंने उस काम को किया। अपनी ओर से गैर वफादारी नहीं किया। प्राचार्य हुआ तो भी मैंने निर्वाह करने का पूरा प्रयास किया। हाँ, ये हो सकता है
मैं कभी विलंब से पहुंचता रहा हूँ, कुछ और उत्तरदायित्व रहे हों, किसी बुजुर्ग की सेवा सत्कार रहा हो, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो हमारा जो इस लौकिक लोक में जो हम कर्म करते हैं उससे भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। माता पिता गुरु की सेवा करना मेरा पहला धर्म है, उसको करिए और अपनी सास की सेवा को भी करिए। भले आपका वेतन कट जाए, भले आपकी वेतन वृद्धि बंद हो जाए, लेकिन जो धर्म है वो करिए और अपनी सेवा में भी लापरवाही यथासंभव मत करिए। जो चीज़ आपने छोड़ा उसको आप ज़्यादा समय तक रुक के करिए। तो ऐसा मैं करता रहा। अब मैं जब से रिटायर हुआ हूँ, मैंने एक अलग योजना बना लिया, एक अलग लक्ष्य बना लिया कि मैं कुछ इस प्रकार का काम करूं जो आने वाले समय के लोगों के लिए, जो नहीं समझते हैं या कम समझदार हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कोई नहीं समझता, या जिनकी समझदारी की दिशा गलत दिशा में मुड़ी हुई है, मैं ये कह सकता हूँ उनकी दिशा कुछ मुड़ जाए। और यदि मैं 2 भी लोगों की दिशा को मोड़ सका तो मैं अपने जीवन को उतने में ही धन्य मान लूँगा। और ऐसा नहीं है कि मनुष्य में त्रुटियां नहीं होती, कि मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर भी अनेक त्रुटियां हैं, लेकिन इन त्रुटियों के साथ साथ मेरे अंदर अनेक गुण भी हैं। मेरे मानिए बॉडी इस बॉडी के बारे में बात कर रहा हूँ, और इस बॉडी के बारे में बात करना भी अज्ञान है। इसी चीज को हमको आपको सोचना चाहिए। इसीलिए मैं आपके सामने कंक्रीट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मूर्त उदाहरण इसीलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें समझने में थोड़ा प्रारंभ में कठिनाई होती है। जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित न करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान उनका समय बर्बाद करने से रोका जाए, नष्ट न किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वह सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, उन संकटों को झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जाकर उन्हें कृष्ण भावना मृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परमावश्यक है। हमारे सदगुरु महाराज पूज्यपाद बाबा जय गुरुदेव जी भी तमाम लोग तमाम बातें कहते थे, आडंबरी हैं, ये हैं, वो हैं, शाकाहार का प्रचार कर रहे हैं, खुद ऐसा करते रहे होंगे, ये किए गए होंगे, और जेल भी उनको हुआ था आपातकाल में। तो इस तरह से संतों के साथ ये चीज़ें होती हैं, लेकिन संत महात्मा जो आसक्तिहीन व्यक्ति है वो आप तक पहुंचते हैं और अपनी बात को आपको समझाते हैं। और यदि आप उन बातों को समझते हैं, यदि आप अपने मन को पवित्र रख करके उन बातों को समझने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से भला होता है। और कोई भी गुरु संत महात्मा आपको गलत बात नहीं सिखाता। माता पिता और गुरु के वाणी, इनकी वाणी को उचित कह रहे हैं कि अनुचित बिना सोचे हुए पालन करना चाहिए, ऐसा गोस्वामी जी महाराज ने कहा है। तो इसलिए वे हमको कृष्ण भावनामृत में उसकी दिशा में चलने के लिए प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, और ये मानव के लिए परमावश्यक है। मयि सर्वाणि कर्माणि संस्याध्यात्म चेतसा निरीश निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। अब भगवान कृष्ण जी उस बात को कहना चाह रहे हैं जो इतने समय से कहते चले आ रहे हैं। बीच में मैंने आपको रिमाइंड कराया था, रिकॉल कराया था, ये बातें क्यों कह रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को उनके कार्य में लगाने के लिए कह रहे हैं कि उस कार्य को करो, अनासक्त भाव से करो, मेरे को सौंप को करो। कोई पाप पुण्य नहीं लगेगा, चाहे जिसको मारोगे मेरे को सौंप दो, क्योंकि मैं वही कहूंगा जो न्यायपूर्ण होगा। और वो कर आगे सुच्याग्रम नहीं उदास्यामि बिना युद्धेन केशव, ये तो अन्याय है, लड़ो। अब भगवान कृष्ण इस श्लोक में वास्तविक बात को फिर समझा रहे हैं। इतने लंबे
बातें कहने की बात भगवान कृष्ण उसको कर्म में नियोजित करना चाह रहे हैं। इसीलिए गीता, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 को कर्म योग कहा जाता है। इसमें सब है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है, कर्म भी है, लेकिन हर का लक्ष्य अंत में आके कर्म योग पर लिखता है। और इसीलिए कहा जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीय निर्ममः भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। विगत ज्वरः, आलस्य रहित होकर विगत ज्वरः। हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित होकर के कि तुमको राज करना है कि क्या करना है, उससे रहित होकर के, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर के युद्ध करो। आज मैं यही इतना ही चर्चा आपसे करना चाह रहा हूँ। भगवान कृष्ण अपनी मूल बात पर आ गए कि युद्ध को तुम करो। यह श्लोक जो है भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित कर रहा है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाइयां उपस्थित हो सकती हैं, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हों, और वास्तव में हैं भी। भले उन्होंने सारथी का पद स्वीकार किया है, आप भगवान कहते कहते कह रहे हैं कि युद्ध को करो, मेरे ऊपर सब सौंप दो। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जो लोग वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, इसको डिसलाइक करेंगे तो भी, जो भी कमेंट करें, अच्छा बुरा जो भी कमेंट करेंगे मुझे स्वीकार होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से मेरा ये जो वीडियो रहेगा, जो मैं आगे बात करूं, उसको और संपन्न बना सकूं और समृद्ध बना सकूं। निंदक नियरे राखे आंगन कुटी छवाए। मुझे मेरी आप इसमें कोई त्रुटि निकालेंगे तो भी मुझे खुशी होगी, अच्छाई बताएंगे तो भी मुझे खुशी होगी, कोई भाव में साम्य होगा वो बताएंगे तो और खुशी होगी। जो भी आप करें, लेकिन इसको लाइक करिए या डिसलाइक करिए और कमेंट करिए, वो कमेंट चाहे जैसा हो। इन्हीं शब्दों के साथ बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु कृपा रवि कर। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमः। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।